हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन किचन की टिप्स। और ये ऐसे टिप्स है जिसे फॉलो करके यूज करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ना सिर्फ अपना टाइम बचा सकते हैं बल्कि आप अपने पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे कंघी को लेकर। कंघी बड़े काम के है, वैसे तो कंघी करने के काम में आते हैं, लेकिन आज कंघी से हम लोग साफ सफाई करेंगे। तो करना क्या है, मोजा लेना है। देखिए इस तरह से कंघी को मोजा पहना लेना है। देखिए इस तरह से पहनाना है और मोजा को ना हल्का सा गीला कर ले, उसके बाद में कंघी में पहना है। तो ये मैंने पहना दी हूँ। उसके बाद में क्या करना है, जहाँ पर इस तरह से रहता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है और हमारे हाथ से इतनी आसानी से साफ़ नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, कंघा और मोजा की सहायता से इन्हें जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो आप देख रहे हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से साफ़ की हूँ और कितना गंदगी जो है वो निकल गया है। तो ये कोने कोने जो रहते हैं ना, ये हमारे हाथ तो नहीं जाते, लेकिन कंघा से आप साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से पोछा लगाने का जो रहता है ना, वाइपर बोल सकते हैं या फिर पोछा लगाने का कपड़ा बोल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, स्मेल आती है। तो भाई इसको साफ़ कैसे करना, ये हमारे घर को साफ करती है तो इसको भी साफ करना जरूरी है कि नहीं। तो करना क्या है, एक बकेट में पानी लेना है, उसके बाद में इसमें ही डालना है नमक। नॉर्मली सभी के पास में नमक रहता है, अगर आपके पास में नमक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, खाने का जो सोडा रहता है ना वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद में इसमें ही डालना है डिटर्जेंट। अगर स्पून से बोले तो एक एक टेबल स्पून के करीब ये चीज़ें डाल देना है। उसके बाद में करना क्या है, जो हमारे पोछा लगाने का रहता है ना, वो लकड़ी बोल सकते हैं या फिर पोछा लगाने का वाइपर बोल सकते हैं, तो ये इसको डालें और इन्हें अच्छी तरह से साफ कर ले। अगर पानी आप गर्म लोगे तो ज़्यादा बेटर है। गर्म पानी से बहुत ही अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग जो है ना वो हो जाती है। तो गर्म पानी ले और इन्हें अच्छी तरह से देखिए इस तरह से साफ कर ले। तो बहुत ही आसानी से इसकी जो जितनी भी गंदगी, मेल और स्मेल है ना, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो आपने देखा कितना मल जो है वो निकल गया है हमारे वाइपर से। तो हफ्ते में एक बार ये काम ज़रूर करें। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इन्हें क्या कर ली हूँ, धो ली हूँ, मतलब कि साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद में साफ़ पानी से इन्हें अच्छी तरह से पोंछ ले, तो धो ले, तो देखोगे आपकी कितनी अच्छी तरह से हमारी जो वाइपर है वो अच्छी तरह से साफ हो गई है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से खड्डे को लेकर। अमेजोन के या फिर कोई भी फ्लिपकार्ट के जो चीज़ें हम मंगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस तरह से खड्डे जो है वो आते हैं। तो भाई खड्डे के तो भी पैसे पे करते हैं, तो हम खड्डे को क्यों वेस्ट करें। तो आप क्या कर सकते हैं, खड्डे को इस तरह से चीज़ें को रख कर आप इन्हें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जितने भी मेरे पास में टूथपेस्ट थे और जो भी डब्बे जैसे जो थे, जो लंबे डब्बे या फिर जो भी है मेरे घर पे, तो वो मैंने सभी इसमें डाली हूँ। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज जो है वो मेरी चीज़ें जो है वो हो गई और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से कुकर के ढक्कन को लेकर। क्या होता है, कुकर के जो ढक्कन है ना, उससे ना मतलब कि जब वो ऊपर आ जाता है, सीटी आती है, तो वो क्या होता है, चीज़ें हमारे बहुत ज़्यादा गंदा होते हैं। कुकर के जो ऊपर का ढक्कन है वो भी गंदा होता है, आजू बाजू में गैस वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, जो कुकर के ढक्कन है उसको उल्टा कर ले। उसके बाद में इसमें ही डालना है सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल काफ़ी मतलब कि अच्छा काम करता है। तो सरसों का तेल डाल दे। देखिए इस तरह से, अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते तो थोड़ा सा ज़्यादा डालें और क्या कर ले, जो एक्स्ट्रा बचता है तेल उसको फिर से रिटर्न क्या करें, इसी डब्बे में डाल दे। ये देखिए इस तरह से। नहीं तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डाल के आप हाथ से भी इन्हें मतलब कि इधर उधर फैला सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ। उसके बाद में मैं बाकी के जो सरसों का तेल था उसको उसी डब्बे में डाल दी हूँ। और इस तरह से अगर आप कुकर के ढक्कन लगाकर दाल चावल या फिर मतलब जो भी बना रहे खिचड़ी, तो इनकी जो स्टीम जैसे कुकर के मतलब कि सीटी ऊपर आती है और जैसे गंदा होता है तो वो गंदा नहीं होगे। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से कांच के बर्नी को लेकर। अक्सर हम लोग कांच के बर्नी में कुछ चीज़ें रख देते हैं, लेकिन उस चीज़ की जो स्मेल है वो इसी कांच की बर्नी में रहती है। तो भाई इसको ख़त्म कैसे करें पूरी तरह से। तो करना क्या है, माचिस की जो तीली रहती है ना, माचिस की काड़ी को जला लेना है और जलाने के बाद में क्या करें, ये जो बर्नी है उसके अंदर में डाल दे। कांच के बर्नी में ये चीज़ें करना है, प्लास्टिक के बर्नी में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्नी में करना है। तो ये डाल दे, उसके बाद में तुरंत ढक्कन लगा दे। तो इसकी जो हवा है, हवा से जो रहता है ना, धुआं बोल सकते हैं, तो धुआं से इसकी स्मेल जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने
अच्छी तरह से इनको क्या करी हूँ, पैक कर दी हूँ। तो आप उसके बाद में इसको निकाल कर देखोगे तो आपकी जो कांच की बर्नी है उसमें से बिल्कुल भी स्मेल कुछ भी नहीं आएगी। तो ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ही काम के। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से कौन से गाँव से देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें, तो मुझे भी पता चलेगा मेरी वीडियो जो है कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और इनमें से कौन से वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन कुकर के ढक्कन को लेकर। कभी कभी क्या होता है, कुकर के जो ढक्कन है ना उसमें से मतलब कि सीटी आती नहीं है। क्यों नहीं आती, उसका रीज़न ये है कि इसमें ना बहुत सारे वो छोटी छोटी जो मतलब कि चीज़ें हम लोग बनाते हैं, दाल वगैरह, उसके छिलके जो है ना वो मतलब कि इसके अंदर रह जाते हैं। उसके वजह से क्या होता है कि बिल्कुल भी सीटी नहीं आती और स्टीम जो है वो बाहर नहीं निकलती। तो करना क्या है, इनको ना अच्छी तरह से एक सुई या फिर किसी चीज़ से भी लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसके जो छेद है छेद में अच्छी तरह से छेद कर ले, देखिए इस तरह से, और पानी डाल के चेक कर ले कि आपकी जो कुकर की ढक्कन है उसकी जो छेद है छेद में छेद बराबर है कि नहीं। तो क्या करें, इस तरह से मैंने चेक कर ली हूँ। उसके बाद में इनके जो ऊपर का सीटी रहता है ना, तो सीटी के में भी सीटी के जो मतलब कि छेद रहती है तो वो छेद को भी अच्छी तरह से क्या कर ले, निकाल ले। उसके बाद में इन्हें अच्छी तरह से धो ले। तो आप देख रहे हैं कितने सारे कचरे निकले हैं मेरे कुकर के जो ढक्कन है उसमें से। तो इसी की वजह से क्या होती है, सीटी नहीं आती और ब्लास्ट होने की चांसेस जो है वो ज़्यादा रहती है। तो महीने में एक बार ये काम जरूर करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन बर्नी को लेकर। क्या होता है, कभी कभी हम लोग ये बर्नी में ना आचार वगैरह रख देते हैं, आचार की स्ट्रॉन्ग स्मेल ये बर्नी में ही रह जाता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो पहले उपाय तो मैंने आपको बता दी हूँ, लेकिन दूसरा उपाय भी मैं बताती हूँ। दूसरा उपाय ये है, लौंग जो रहती है ना, लौंग की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। तो क्या करना है, लौंग को लेना है, 2 से 3 लौंग ले सकते हैं आप। तो ये लौंग को ले ले। उसके बाद में ये लौंग को क्या करना है, चिमटा में इस तरह से फंसा लेना है। बहुत ही आसानी से फंस जाता है। अगर आप हाथ से भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हाथ में जलने का जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप क्या करें, रिस्क ना ले, चिमटा में इस तरह से ये जो लौंग है ना इनको फंसा ले। उसके बाद में क्या करना है, इनको ना हल्का सा जला लेना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा जला लेना है। इस तरह की सामने का जो पोर्शन है ना हल्का सा जल जाए उसी तरह से जलाना है। तो ये जलती हुई लौंग को क्या करना है, बर्नी के अंदर डाल देना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद में तुरंत ही ढक्कन लगा दे। तो क्या होती है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल बर्नी के पूरे मतलब कि अंदर में फैलती है धुआं, और हमारी बर्नी की जो भी बैड स्मेल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत मतलब कि पूरी तरह से बैड स्मेल को ख़त्म करने का। तो ये उपाय जो है मैं हमेशा करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हमारी गैस की बोलो या फिर किचन की बोलो, हम कितनी भी साफ़ सफाई करें लेकिन बदबू जो है वो आता ही है। आप चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, इसमें किचन में से थोड़े ना थोड़े बदबू जो है वो आना कंपलसरी है। तो करना क्या है, अगर आप अगरबत्ती लगाना चाहते हैं तो अगरबत्ती क्या करें, लगा ले, क्योंकि उसकी जो सेंट है ना उससे बहुत अच्छी तरह से खुशबू आती है। अगर आप अगरबत्ती का रिस्क नहीं लेना चाहते तो क्या करें, इस तरह से परफ्यूम रहता है ना, तो थोड़ा सा परफ्यूम की ओर छिड़क दे। तो क्या होगी, आपकी जो किचन है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बदबू बिल्कुल भी नहीं आएगी, बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये छोटे से है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से चना बोलो, मटर बोलो, जो सूखे चीज़ें रहते हैं ना उसमें कीड़े जो है वो जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें को हम लोग मतलब कि रोज़ रोज़ नहीं बनाते, महीने में या फिर हफ्ते में एक बार बनाते हैं। तो इसको हमको ज़्यादा टाइम तक स्टोर रखना ही पड़ता है। तो क्या होता है, कीड़े जो है ना वो लग जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं तो कीड़े लगना तो भाई लाजमी है। तो कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़े नहीं लगना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, छोटी सी उपाय करना है। करना क्या है, तेज पत्ता रहता है ना, नॉर्मली सभी के घर पे तेज पत्ता जो है वो रहता है। तो तेज पत्ता को इसके बर्नी के अंदर डाल दे या फिर जो भी डब्बा है उसके अंदर डाल दे और उसकी ढक्कन लगाकर रख दे। तो आप देखोगे कि उस चीज़ में कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, वो डब्बे के अंदर बिल्कुल भी कीड़े जो है वो नहीं जाएंगे। ये छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं, क्योंकि कीड़े लगने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। चने मटर मतलब जो भी सूखे चीज़ें रहते हैं ना, जैसे दाल वगैरह, तो उसमें कीड़े लगते हैं। तो ये छोटे से उपाय करें तो बिल्कुल भी आपकी जो चना दाल कि किसी चीज़ में भी कीड़े नहीं लगेंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से नमकीन के पैकेट को लेकर। अक्सर क्या होता है, नमकीन के पैकेट हम लोग खोलते हैं और इन्हें ना ऐसे ही रख देते हैं। तो क्या होता है, एक तो नमकीन हमारी नरम हो जाती है, दूसरी बात इसमें पूरी तरह से हवा चला जाता है, तो ये दूसरे बार खाने लायक नहीं रहता। तो करना क्या है, इन्हें ना अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में इस तरह से चिमटा जो है वो रहता मतलब नॉर्मली रहता है। अगर आपके पास में चिमटा नहीं है तो आप रबड़ बैंड भी बांध सकते हैं, या फिर जो कपड़े सुखाते हैं ना तो वो चिमटा भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से चिमटा को क्या करें, इनमें ना लगा दे। उसके बाद में ये जो है ये नमकीन के पैकेट, इसको एयर टाइट डब्बे में पैक करके रखें। तो आप देखोगे कि महीने भर भी आपकी जो नमकीन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और बिल्कुल भी नमी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है
कचरे की झिल्ली को लेकर। अक्सर क्या होता है, कचरे की झिल्ली ना कभी कभी ख़त्म हो जाती है। भाई ख़त्म हो गई है तो हम लोग क्या करें, तो भाई हमारे घर पे इस तरह से आटे के जो बैग है वो आटा खाली करने के बाद में रहता ही है नॉर्मली। तो क्या कर सकते हैं, आप इसे एज अ कचरे की झिल्ली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये बड़ा रहता है और मोटा भी रहता है। तो मैं कभी कभी मतलब कि मेरे पास में ख़त्म हो जाता है तो मैं ये बैग को संभाल कर रखती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ। तो इसको मैं कचरे के रूप में, मतलब कि कचरे के पॉलीथीन के रूप में जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से मतलब कि मेरी चीज़ें जो भी सेव हो गई है, और मुझे जो प्रॉब्लम थी कि भाई मेरे कचरे की झिल्ली ख़त्म हो गई है, तो मैं इन्हें कचरे की झिल्ली एज अ यूज़ की हूँ। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के। इन्हें फेंकना नहीं है बल्कि इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई पैसे तो इसके भी पे कर रहे हैं ना, तो क्यों ना इसका भी इस्तेमाल करें। धन्यवाद।